हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबके जीआईसी एलटी ग्रेड के जो बचे हुए विषय हैं उनके एग्जाम बिल्कुल अब पास में आ गए हैं। मात्र 15-17 दिन आपके और बचे हुए हैं। तो आगे आपको क्या टारगेट बनाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो बात करेंगे उनको आप ध्यान से समझिएगा। और अगर आप 15 दिन इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कर ले गए तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। क्योंकि हमने जो है अपने एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तैयारी करी है, लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। और जब एग्जाम नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता। तो यहां पर जो गलतियां आपसे हो सकती हैं उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, अब आपको नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने जो है जब से आपका विज्ञापन आया है या जब से आपके पास सिलेबस है या जब से आप लगातार मेहनत कर रहे थे, जो मैटर आपके पास है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपने जितनी भी तैयारी करी है, प्रैक्टिस करी है, अब उसमें देखो, चूंकि ये समय एग्जाम का है, नजदीक है, आपका मन भटकेगा, आपको लगेगा कि यार मैं क्या क्या पढ़ लूं, कितना पढ़ लूं, कितना पढ़ लूं, जितना हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकती है। क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके पास मटेरियल जो है एक्सेस मात्रा में है। आप YouTube पर एक वीडियो सर्च करेंगे, आपको उसी टाइप की 1000 वीडियो देखने को मिलेगी और हर वीडियो को देखने का आपका मन करेगा, हर मैटर को आपको जो है पढ़ने का मन करेगा, देखने को मन करेगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, जब आपको लगेगा कि मैं इतना सोचा था पढ़ने के लिए और अभी उतना नहीं पढ़ पाया हूं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में अपने ऊपर जो है डाउट होने लगेगा। आपको लगेगा कि यार हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं क्या, मुझे लगता है कि मैं अपनी चीजों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा क्या, ये मौका भी मेरे हाथ से निकल जाएगा क्या, इस तरीके की चीजें अपने दिमाग में आती है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जो कंटेंट का अभी तक आपने कंज्यूम किया है, जिनको आप भरोसा मान करके, जिस पर आपने अच्छे से मेहनत किया है, आप उस पर अंतिम समय तक अडिग रहिए। जितना भी आपने पढ़ा है अब उसको आप पॉलिश रूप देने का आपको जरूरत है। बहुत ज्यादा मैटर कलेक्ट करने की, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये समय है आपके एग्जाम का, बिल्कुल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ना, बहुत सारे साथियों के साथ, मतलब 90% छात्रों के साथ ये समस्या होती है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। उनको लगता है कि यार मतलब मेरी तैयारी उस तरीके की नहीं हो पाई है क्या। इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या यही होती है। और मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेहनत किया है और अच्छे से काम किया है तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव, यानी आपका कॉन्फिडेंस और आपका खुद पर भरोसा अब आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। आप चाहे कितना भी पढ़े हो, इस समय खूब आपने एकदम आप विद्वान हो, बहुत सारे आप विद्वान को जानते भी होंगे, लेकिन वो अपने एग्जाम में बेहतर क्यों नहीं कर पाते, उसका पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है कि वो लास्ट समय पर अपने ऊपर से भरोसा उनका डगमगाने लगता है। उनको लगता है यार अभी मुझे ये करना चाहिए था, या मेरे साथ में जो तैयारी कर रहे हैं या मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाया हूं, या अपने ऊपर से उनको भरोसा डगमगाने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और अगर आपने मेहनत किया है और अपने कॉन्फिडेंस को आप बना करके अच्छे से भरोसा रखते हुए एग्जाम में प्रेजेंट कर ले गए तो आपकी विजय सुनिश्चित है। अब आपके लिए ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि अपने आप को संयमित रखते हुए, कॉन्फिडेंस में रखते हुए अब मेहनत करिए। ठीक है, ये काम करना। उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलर करो यार, एक प्रैक्टिस तो कम से कम आप करते रहो। और ये प्रैक्टिस आपका उसी समय पर होना चाहिए जब आपका एग्जाम हो। आप रेगुलर बेसिस पर आप उनको देखो कि क्या गलतियां हो रही हैं अभी भी, और उन पर आपको काम करने की जरूरत है, उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। और हो सके तो OMR ले लीजिएगा, उस पर आप गोला करिए और काली पेन से, बिल्कुल एकदम एग्जाम जैसी फीलिंग है। अगर अभी आपका एग्जाम 15-17 दिन है, आप 10-12 पेपर भी इस तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे, पूरा अपने आप को उसी मोड में डाल करके, ये देखिएगा आपके एग्जाम में कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो आप गलत कर सकते थे, आप उनसे बच जाएंगे। आप बहुत सारे साथियों को जानते होंगे कि यार मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था, मैं इसको गोला ऊपर नीचे कर दिया, या मेरी इस तरीके की उस समय मुझे याद नहीं आया। जैसे सुमेलित वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपकी बहुत ज्यादा गलत होते हैं। और ये सारी चीजें आप सही कर सकते हो इन 10-12 दिन प्रैक्टिस करके, ये चीज करना। इसके बाद
रिवीजन रेगुलर करो। रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जितना आपने किया। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे साथियों की शिकायत रहती है कि सर हम जो है खूब पढ़ते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो बार बार भूल जाते हैं। कोशिश करो आप उनको अपने टेबल के सामने जहां आप पढ़ने बैठते हैं आप वहां पर लिख दीजिए और उनको एक बार सरसरी निगाह में देखते रहिए। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास, अगर आप अंग्रेजी के हैं, मान लीजिए कोई आपका ड्रामा है, मैकबेथ है, आप मैकबेथ के कैरेक्टर्स आपको भूल जा रहे हैं, आप उसमें एक पेज पर जो है सब कैरेक्टर्स के नाम लिख दीजिए और एक बार सरसरी निगाह में आप उनको देख लीजिए। सिर्फ हिंदी में चाहे तो आप लिख लीजिए और सामने लिख दीजिए फादर, मदर या फिर सन, उनकी रिलेशन को एक दूसरे से दर्शाते हुए लिख दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं नहीं भूलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट उसके जो सीन हैं, इंपॉर्टेंट जो ऐसे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आपको मिस कर सकते हैं, आप उनको रेगुलर बेसिस पर एक बार सरसरी निगाह पर देखते जाइए, जिसको मैं बार बार आपको बनाने के लिए कहा भी था, और शार्ट नोट्स जिसको मैं कह सकता हूं, पर वो ऐसे फैक्ट जिनको आप बहुत ज्यादा मिस कर सकते हैं, पहली चीज। और इसके साथ साथ रिवीजन है, इनको आप देखते जाइए, बेहतर होगा। जीएस के लिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, देखो जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो आपके एग्जाम में अच्छा रोल तो प्ले करेगा ही करेगा। आपको शिक्षक बनना है तो जीएस तो आपको करना पड़ेगा। अब जीएस में आपको विद्वान भी नहीं बनना है, मैं रिवीजन करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सब ने देखा कि जो मैंने सॉल्व कराया था आए हैं एग्जाम में। तो अगर आपके पास समय कम बचता है तो आप नहीं कर सकते, पीडीएफ ग्रुप बना हुआ है, ले लीजिए, आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अभी अगर इतना समय आपके पास नहीं हो पाता है कि बहुत ज़्यादा समय दे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जीएस को आप सेकेंडरी में रखें, प्रायोरिटी में आपका सब्जेक्ट ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो आपके पास सहूलियत होगा कि आप एक बार उनको रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद आपका लेक्चरर का एग्जाम आने वाला है, जीडीसी अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, या टीजीटी पीजीटी नहीं आने वाले, तो वहाँ हर जगह ये आपका काम करेगा। तो इसको भी आप एक्सेस करिए, यूज करिए, मैं आपको सलाह देता हूं और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा मित्र कि मेडिटेशन, अभी जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं सर घबराहट सी होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है, पैनिक होने लगता है, तो आप एक काम करो, मेडिटेशन आधे घंटे कम से कम 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक आप सुबह में उठो, फ्रेश हो जाओ, बैठो और उसके बाद शांत मुद्रा में एक बार मेडिटेशन आप जरूर करो। और जिससे क्या होगा कि आप उससे आपको लगेगा कि यार 30 मिनट में उधर थोड़ी बर्बाद करूंगा अपना, आपको लगेगा, लेकिन आप इस 30 मिनट से कई गुना ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। पहली बात तो आप शांत रहेंगे, आपका माइंड शांत रहेगा, आप एग्जाम में भी जाएंगे, वहां भी अगर आप थोड़ा भी पैनिक हुए तो समझ लीजिए सब गड़बड़ हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है। ये पैनिकनेस, अभी जो आपकी घबराहट है, आपको डर है, आपके माइंड में देखो अभी क्या होता है कि आप पढ़ते हैं इधर से भूल जाता है सब कुछ, तो ये भी चीजें आपकी बहुत मदद करेगी। तो मैं आपको इंसिस्ट करके सलाह दूंगा कि मेडिटेशन आप करो, ठीक है, डेली, और अभी कम से कम जब तक आपका एग्जाम है इतना तो आप करो। एक बार बहुत माइंड शांत हो जाता है, सारी थकान रिलैक्स हो जाती है यार, करना चाहिए आपको, जरूर करें। और उसके बाद हम एक और सलाह आपको ये देंगे कि जो आपका एग्जाम है, जैसे मान लीजिए 17 को है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 15 को है, बस ये समझ लीजिए कि आप 15 तारीख को एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, ये मान करके आपको पढ़ना है अब आगे। इससे क्या होगा कि उधर का जो 48 घंटे आपको मिलेंगे वो आपको बोनस के रूप में मिल जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको पेपर भी देने जाना होगा, जो आपका समय होगा, आप उधर का समय आप उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ये आपको यही सलाह दूंगा कि आप पढ़ पढ़ करके जितना करना हो निपटा दीजिए, उधर जितना माइंड आपका शांत रहेगा। और 24 घंटे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि यार जो वो लोग होते हैं एग्जाम में घुसते घुसते पढ़ते हैं ना, भाई मुझे नहीं समझ में आता, ये बिल्कुल गलत बात है। अंदर जाओगे सब एकदम हचर पचर हो जाएगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा, सब इसका उसमें उसका उसमें मिक्स होगा। और जब आप एक बार पढ़ करके कम से कम 24 घंटे पहले या 12 घंटे पहले आप किताब से दूर हो जाएंगे, आपका माइंड शांत होगा, सोचने के लिए चीजें तैयार होंगी। यार पता चले आप भूसा जैसे भरे हो, उसको जो है लेवल में लाने के लिए समय ही नहीं दे रहे हो, कहाँ से वो मैनेज करेगा? ये इस पर भी आपको सोचना चाहिए। ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि कम से कम 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले
आप अपना पूरा सिलेबस जो भी आपको पढ़ना है खत्म कर लीजिए, उसके बाद आपको एग्जाम में जाना रहेगा। बहुत करिएगा, 12-14 घंटा पहले आप एक बार सरसरी निगाह से अपनी जो चीज़ों को आप मिस कर सकते हैं उनको देख लीजिएगा। बट मैं आपको ये कतई सलाह नहीं दूंगा कि एग्जाम में घुसते घुसते पढ़ो, ये आपके लिए जितना फायदेमंद नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। एक चीज़ ये, और हाँ, भरोसा रखो अपने आप पर, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखें, चीज़ जितना पढ़ लीजिए, बट अगर आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, आपको ये लगता है कि यार मुझे याद नहीं होता, बहुत सारे लोगों के सबको याद रहता है, मुझे मेरे ही साथ ही समस्या है, तो एक बात आप समझ लीजिए मित्र, लगभग लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है, किसी की थोड़ा ज़्यादा, किसी की थोड़ा कम। सबको ये लगता है कि यार मुझे भूल जाता है, मुझे भी तो लगता है कि मुझे चीज़ें भूल जाती है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है यार, कितना चीज़ों को याद रखोगे। जब समय आएगा ना, तब वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं, और जब अपने माइंड को आप शांत रखोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसमें एलिमिनेट कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और डिस्क्रिप्टिव भी होगा तो भी याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा जब आप पढ़े होंगे। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखो, थोड़ा सा समय देना अपने लिए, एग्जाम के पहले अपने आप को रिलैक्स रखो, बहुत अच्छा होगा। और इस तरीके से आप ये बात समझ लीजिए कि आप अपने सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें अब आपके काम आएंगे। बहुत ज़्यादा नई चीज़ों पर, एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ों पर अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैंने चीज़ों को बताया आप इनको रेगुलर बेसिस पर अच्छे तरीके से फॉलो कर ले गए, निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में कम से कम 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, हाइप का भी ऑप्शन होता है, कर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।